इस वीडियो में हम जानेंगे एवरेज पीरियड किस तरह से निकाला जाता है पार्टनरशिप के केस में, या फिर औसत अवधि कैसे निकाली जाती है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। आज इस वीडियो में हम यही बात को डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि औसत अवधि की आवश्यकता कब पड़ेगी। तो जब भी हमारे जो साझेदार होंगे या फिर जो हमारे पार्टनर्स होंगे, अगर वो किसी सेम टाइम पर सेम अमाउंट को विड्रॉ करते हैं या सेम अमाउंट को आहरण करते हैं, तभी या उसी केस में हमें औसत अवधि की आवश्यकता होती है। सपोज़ मान लीजिए कि हमारा जो साझेदार है वह 1 अप्रैल को 1000 रुपये आहरण कर रहा है। इसी तरह से 1 मई को वह 1000 रुपये आहरण कर रहा है। इसी तरह से 1 जून को वह 1000 रुपये आहरण कर रहा है। आगे भी जो आहरण होने वाली है वो इसी तरह से होने वाली है। तो इस केस में आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे अगर हम टाइम देखें तो हर महीने की पहली तारीख आ रही है, तो यहाँ पे तारीख क्या है, सेम है। और अमाउंट जो है वो ड्राइंग्स का या आहरण का जो अमाउंट है वो भी क्या है, सेम है। इस केस में हमको औसत अवधि निकालना होता है। तो आओ हम देखते हैं किस प्रकार इसको निकाला जाएगा। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, औसत अवधि को निकालने के लिए, एवरेज पीरियड को निकालने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि हमारा साझेदार जब भी पहली बार ड्राइंग्स करेगा, जब भी पहली बार उसने क्या किया होगा, आहरण किया होगा, वहाँ से लेकर के हमारा साल ख़त्म होने में जितने भी महीने बचे हैं आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो साझेदार है वह 1 अप्रैल को आहरण कर रहा है। ठीक है, अगर वह 1 अप्रैल को आहरण कर रहा है तो आप 1 अप्रैल से काउंट कीजिए कि आपका साल कब ख़त्म होने वाला है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह 31 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की कितना टाइम बचा है या कितने महीने बचे हैं, तो पूरे 12 महीने यहाँ पे बचे हुए हैं। ये हुआ पहला। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि वही साझेदार साल के अंत में जब भी आहरण करेगा उसके बाद कितने महीने बचे होंगे साल को ख़त्म होने में। तो साल का आखिरी महीना कब होगा, मार्च में होगा आखिरी महीना। और हमारा साझेदार हर महीने की पहली तारीख को आहरण कर रहा है, तो यहाँ पे डेट क्या आएगी, 1 मार्च। अब आप ये देखिए, इस डेट से लेकर के हमारा साल ख़त्म होने में कितने महीने बचे हैं। तो हम जानते हैं कि अभी 1 मार्च चल रहा है, मतलब अभी पूरा मार्च बाकी है। तो कुल मिला के कितने महीने बचे साल ख़त्म होने के लिए, 1 महीना बचा है। तो हम क्या करेंगे, इस 12 में 1 को और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13। और इसका औसत निकालना है, इसलिए बटे में क्या आ जाएगा, 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 6.5। तो इस तरह से क्या निकाला जा सकता है, औसत अवधि को निकाला जा सकता है। आपको केवल याद रखना है कि जब भी वह पहली बार ड्राइंग करेगा, ठीक है, पहली ड्राइंग से साल ख़त्म होने में कितने महीने बचे हैं वो आपको देखना है, और आखिरी ड्राइंग्स करने के बाद साल ख़त्म होने में कितने महीने बचे हैं। बस यही दोनों चीज़ों को ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो आपका औसत अवधि या फिर एवरेज पीरियड निकल कर आ जाएगा।